2026 स्टार्ट हो गया है और 2025 का एंड। एंड 2025 ने जहाँ कुछ घरों में खुशियाँ लाई थी, वहीं कुछ घरों में उदासी छोड़कर चली गई। बट आई प्रे फॉर एवरीवन 2026 हम सब के लिए कैरियर वाला हो और सभी जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाए। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले कुछ बात मैं बोलना चाहती हूँ। चाहे आप लड़की हो या लड़का, स्टूडेंट हो, जॉबलेस हो या फैमिली या रिलेशनशिप, फ्यूचर या हाउसवाइफ हो, जॉबलेस हो या फैमिली या हाउसवाइफ हो या रिलेशनशिप में या फ्यूचर, इस सब से परेशान हो चुके हैं। एंड अगर आज आप सिर्फ एक ही बात सोच रहे हैं, काश जिंदगी कुछ अलग होती, तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसा नहीं कि आप अकेले हैं जो परेशान है जिंदगी से, मैं भी उस भीड़ में हूँ एंड बहुत कोई और भी होंगे, सब लड़ रहे हैं अपनी अपनी जिंदगी से। एंड एक ऐसा टाइम भी था जब मैं भी यही सब बस सोचते रहती थी हर दिन हर रात, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हिम्मत आई है एंड इसीलिए मैं न्यू जर्नी स्टार्ट की हूँ यूट्यूब का, जिसके जरिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ एंड अपने लाइफ का आगे का जर्नी भी आप लोग के साथ। मैं भी अपनी ज़िंदगी का 30 साल ऐसे ही यही सब में बर्बाद कर दी। ये सब समझने में बहुत देर हो गई मुझे, लेकिन शुक्र है समझ गई सब खत्म होने से पहले। एंड इसीलिए मैंने खुद को बदलने के लिए 21 डेज का सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज ली हूँ, जिसका आज डे 1 है। डे 1 का बात आगे करेंगे, पहले कोड को कंप्लीट कर लेते हैं। एंड तक जरूर देखिएगा प्लीज। इस 20 डेज में कोई मिरेकल नहीं हो जाएगी, लेकिन जल्द आपकी मेरी जिंदगी बदलने की फर्स्ट प्रोसेस होगी। एंड ये 21 डेज हमारी जिंदगी को जरूर ट्रैक पे लाए। 21 डेज के बाद आगे के सफर में जिंदगी को बदलने की प्रोसेस होगी, साथ जरूर बनिएगा। लेट्स स्टार्ट। एंड मैं भी अपने लाइफ में 2026 से पहले बहुत सारी गलतियाँ की थी, जो अब दोबारा कभी भी रिपीट नहीं करना चाहूँगी, इसे प्रॉमिस करती हूँ। ऊपर वाले से दुआ करती हूँ ऐसा ना करूँ। एंड इस बार 2026 में खुद को ट्रैक पे लाना चाहती हूँ। एंड शादी के 4 साल बाद फिर से एक कोशिश करूँगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हाउसवाइफ टू गवर्नमेंट टीचिंग जॉब, एंड उस पर हम सबको कायम रहना है। ऐसा ना हो कि 21 दिन या 1-2 महीना के बाद हम सब वही वापस चले जाए। हमको आखिर तक जाना है, अपने सपनों को अचीव करना है और आगे भी जिंदगी में इसी तरह रहना है। तो क्यों ना कुछ ऐसे हैबिट्स या गोल को इम्प्लीमेंट किया जाए जो आपके पूरे साल नहीं पूरी जिंदगी में याद रहे एंड जो आपकी लाइफ को भी आसान और खूबसूरत बना सके। इसमें मैंने कुछ हैबिट्स या प्रॉमिस खुद से की हूँ। आप भी अपने आप से कुछ ना कुछ प्रॉमिस जरूर कीजिए जो आप अपने आप में चेंज करना चाहते हैं। तो लेट्स टुगेदर अचीव आवर गोल्स एंड लेट्स स्टार्ट डे 1। खुद से वादा। जो जाने मैं 2026 से ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर। नो ओवरनाइट सक्सेस, नो मिरेकल। बस इतना चाहती हूँ कि जब 2027 आए, मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो ये ना लगे कि इस साल भी मैंने बर्बाद कर दिया एंड कोई कोशिश ही नहीं की। अगर आप बिजनेस स्टार्ट किए हो या हाउसवाइफ हो या लाइफ ने आपको बहुत बार पीछे रोका है, बहुत बार टूटे हो, फिर भी एक और बार पूरी हिम्मत से कोशिश करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सच बोलूं तो मैं सपने छोड़ नहीं रही थी, मैं बस खुद को रोज पोस्टपोन कर रही थी। कभी घर की वजह से, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे, कभी हालत से, कभी बस इसलिए डर लग रहा था अगर फेल हो गई तो। और सबसे बड़ी बात, मैंने खुद को लास्ट प्रायोरिटी बना दी थी। पर 2026 मेरे लिए कोई लकी ईयर नहीं है, ये साल मेरा डिसीजन ईयर है। साल मैंने डिसाइड किया मैं वेट नहीं करूँगी, मैं परफेक्ट टाइम नहीं ढूंढूंगी, मैं बस काम करूँगी, चाहे धीरे चाहे थक के, पर रुकूंगी नहीं। 2026 के कुछ 5 गोल्स और प्रॉमिस टू माई सेल्फ। फर्स्ट, सेल्फ डिसिप्लिन। 2026 में मैं मोटिवेशन के भरोसे नहीं चलूँगी, मैं रूटीन के भरोसे चलूँगी, क्योंकि मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करता है और डिसिप्लिन डिसीजन पे। टू लव माई सेल्फ। मैं खुद से प्यार करूँगी, जितने भी पास्ट में गलती की उसको दोबारा नहीं रिपीट करूँगी। मैं अपने आप से माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी टू माई सेल्फ। मैंने हमेशा खुद को अंडरएस्टिमेट किया, खुद के सपने को, खुद के हेल्थ को, खुद के आत्मा को, बस दूसरे को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया और खुद को हर्ट करते चली गई। नाउ आई लव माई सेल्फ। मैं जैसी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन हूँ। आप भी आपसे प्यार करिए, क्योंकि अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करोगे तो कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। लव योर सेल्फ एंड खुद से माफ़ी मांग कर न्यू ईयर का स्टार्टिंग करो, क्योंकि आप अंदर से खुश रहोगे तो आपसे जुड़े लोग सब खुश रहेंगे, तो आपसे जुड़े लोग, आपकी फैमिली, आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। गोल 3, पढ़ाई और स्किल्स। स्टडी और स्किल। हाउसवाइफ होने का मतलब ये नहीं होता कि
ग्रोथ खत्म हो गई। पढ़ना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं होता, पढ़ना अपनी वैल्यू याद रखने के लिए होता है। या कोई स्किल सीखो जो भी आपको पसंद है। अगर घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो ऑनलाइन आजकल बहुत सारे ऑप्शन है। गोल फॉर मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करूंगी। 2026 में मैं खुद से बुरा बोलना बंद करूंगी। सबसे पहले तो कि हम जो भी बोलते हैं वो होता है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। अब भी हमेशा खुद से अच्छा बोलो। बुरा वक्त है तो सब्र करो, अच्छा वक्त है तो शुक्र करो। एंड दूसरों से कंपैरिजन कम, सेल्फ बिलीफ ज्यादा रखूंगी। कि मैं समझ चुकी हूँ सबसे ज्यादा ढूंढने वाली आवाज अंदर से आती है। गोल 5 कंसिस्टेंसी। 100% देना पॉसिबल नहीं होता, पर रोज कुछ थोड़ा करना पॉसिबल होता है। थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। और 2026 में मैं हर रोज बस आज से बेहतर बनूंगी, चाहे मन करे या ना करे। गोल 6 सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं अपने सपने को सीरियसली लूंगी, क्योंकि जो खुद को सीरियस नहीं लेता दुनिया भी उसे सीरियस नहीं लेता, बस एक मजाक बन के रह जाता है। एंड 2026 में कुछ गलतियां हैं जो रिपीट नहीं करूंगी। जैसे कल से शुरू करूंगी परफेक्ट प्लान का वेट, शुरू के रिजल्ट देख के रुक जाना एंड कंपेयर करना, बीच में गिव अप, खुद से झूठ बोलना। मैं थक सकती हूँ, रो सकती हूँ, पर गिव अप ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और दिल में एक सपना दबा के रखे है तो एक बात याद रखना, लेट होना फेलियर नहीं होता, रुक जाना फेलियर होता है। आज परफेक्ट नहीं बनना, बस ऑनेस्ट बनना है। 2026 में खुद से वादा कर रही हूँ, मैं खुद को छोड़ूंगी नहीं। मैं अपनी मेहनत का मजाक नहीं बनाऊंगी और मैं गिर के भी फिर उठूंगी। 2026 कोई मैजिक ईयर नहीं होगा, पर ये वो साल होगा जहाँ से मेरी कहानी बदलनी शुरू होगी। अगर आप मेरी तरह हो तो इस जर्नी में मेरे साथ चलो। ये सिर्फ गोल्स नहीं है, मेरी जिंदगी का डिसीजन है। साथ में आगे बढ़ते हैं, अपने को अचीव करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव योर सेल्फ, टेक केयर एंड करते हो ना अपने आप से प्रॉमिस, कमेंट में जरूर बताना। थैंक 20 ऑन डेज। आज डे 1 है। डे 1 में मैं खुद से वादा। डे 1 डिसीजन, चैलेंज स्टार्ट, खुद से वादा। आज मैं कोई ज्ञान देने नहीं आई हूँ, ना ही ये बोलने आई हूँ कि जिंदगी बहुत सिंपल है। आज बस सच बोलने आई हूँ। सच ये है कि मैं थक चुकी थी, भले जिम्मेदारियों से, और सबसे ज्यादा इस बात से कि मैं बोलती रह जाती थी पर वो कभी नहीं करती थी। अगर आप भी हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, जॉबलेस हो, जॉब की तैयारी कर रहे हो, कोई लड़का हो, लड़की हो, या कोई ऐसा इंसान हो जो हर दिन ये सोचता है कल से पक्का स्टार्ट करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये है मेरा 21 डे सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी ऑन, जहाँ मैं बिना फिल्टर, बिना ड्रामा अपनी रियल लाइफ जर्नी शेयर करूंगी। मेरी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास हिम्मत है। सुबह उठती थी, काम शुरू, घर, फैमिली, जिम्मेदारियाँ, और रात होते होते इतनी थकान कि खुद से बात करने की एनर्जी भी नहीं बचती थी। हर रात सोचते हुए सोती थी, कल थोड़ा जल्दी उठूंगी, कल पढ़ूंगी, कल अपने लिए टाइम निकालूंगी, पर कल कभी आता ही नहीं था। एक दिन अचानक मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए पीछे रह जा रही हूँ। मैं किसी और के लिए नहीं, मैं किसी और के लिए के एक दिन अचानक मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए पीछे रह जा रही हूँ। मैं स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही थी, पर सच ये था कि मैं अंदर से टूट रही थी। उस दिन मैंने डिसाइड किया, 21 दिन, बस 21 दिन कर लो, मैं खुद को एक चांस दूंगी। डे 1 डिसीजन चैलेंज। डे 1 डिसीजन चैलेंज स्टार्ट। ये चैलेंज परफेक्ट बनने के लिए नहीं है, ये चैलेंज अमीर होने के लिए भी नहीं है। ये चैलेंज सिर्फ इसलिए है कि जब मैं आईने में खुद को देखूं तो मुझे शर्मिंदा महसूस ना हो। आज डे 1 पे मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने बस एक काम किया, मैंने शुरू किया। मुझे आज ये समझ आया कि मोटिवेशन का वेट करना सबसे बड़ी गलती होती है। एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। अगर आज आप भी सिर्फ सोच रहे हो तो आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता दोस्तों। अगर आप भी मेरी तरह घर, पढ़ाई, फ्यूचर और खुद के बीच फंसे हुए हो तो प्लीज़ ये मत सोचना कि आप अकेले हो। हम बहुत सारे लोग हैं जो बस एक शुरुआत का इंतज़ार कर रहे हैं। आज का दिन परफेक्ट नहीं था, पर आज का दिन रियल था। अगर आप भी इस 21 डेज
चैलेंज का हिस्सा बनना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना आई एम इन। परसों ज़रूर मिलेंगे डे 2 के साथ रात 8 बजे। हाँ, कल इसलिए नहीं क्योंकि कल वीडियो अपलोड नहीं कर सकती क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है एडिटिंग का, उसके लिए सॉरी। और हाँ दोस्तों, गिव अप करना ऑप्शन नहीं है। एक कोशिश ज़रूर कीजिए अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। परसों मिलेंगे फिर एक नई एनर्जी के साथ। ऑलवेज विथ यू, ऑलवेज विथ यू। लव योरसेल्फ, टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।